नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। किसान, जमींदार और राज्य। तो यहाँ पर ये जो लेसन है भाग 2 का अंतिम लेसन है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन से छोटे प्रश्न बन रहे हैं। अगर आपने पिछले जो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। इस भाग के 3 लेसन और भाग 1 के 4 लेसन टोटल वो कंप्लीट कर दिए गए हैं। 7वां जो लेसन है उसकी वीडियो बना करके प्लेलिस्ट में डाल दी है। तो इस भाग का ये अंतिम लेसन है, किसान, जमींदार और राज्य। ठीक है, आगे के जो भाग 3 रहेगा उसके भी वीडियो जल्द ही प्लेलिस्ट में डाल दिए जाएंगे बना करके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। वीडियो को शेयर ना करके आप प्लेलिस्ट को ही शेयर कर दें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे प्लेलिस्ट जब शेयर होती है तो वहाँ से हर एक वीडियो सामने आ जाती है, तो फिर एक एक करके आप सारी वीडियो भी देख सकते हो। शुरू करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न, आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी ये रचना है आईने अकबरी, तो इसके लेखक कौन है? अबुल फजल। अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं। अगला प्रश्न, अबुल फजल किसके दरबारी कवि थे? अबुल फजल जो है ये किसके दरबारी कवि थे? अकबर के, मुगल बादशाह जो अकबर है उसके दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न, मुजरियान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ये जो शब्द है ना मुजरियान, ये किसके लिए आया था? किसान के लिए। अब यहां पर किसान के लिए आपको एक और शब्द देखने को मिलेगा, रैयत। रैयत, तो रैयत शब्द भी किसके लिए आया है? किसान के लिए। अगला प्रश्न है, जिन्स ए कामिल में कौन सी फसलें आती थी? जिन्स ए कामिल, जिन्स ए कामिल में कौन सी फसलें आती थी? एक तो थी कपास और एक थी गन्ना। कपास और गन्ना जिन्स ए कामिल में शामिल थी। ये उत्तम किस्म की फसलें होती थी। राज्य की वित्तीय व्यवस्था के देखरेख की जिम्मेदारी किसकी थी? तो ये किसकी थी? दीवान की। जितना भी वित्तीय जो देखरेख थी, यानी कि पैसे, रुपए पैसे के बारे में देखना कि कितने पैसे आ गए, कितने पैसे गए हैं, कितना खर्चा हो गया, तो ये सारी जिम्मेदारी देखना किसका काम था? दीवान का काम था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में भू राजस्व के इंतजामात के 2 चरण कौन से थे? तो 2 चरण कौन से थे? पहला तो था टैक्स का निर्धारण करना और दूसरा था वास्तविक वसूली। तो यहां पर 2 चीजें थी, 2 चरण थे। पहला टैक्स का निर्धारण, भी कितना टैक्स हमने लेना है। दूसरा वास्तविक वसूली, और कितना टैक्स हमारे पास आ चुका है। तो ये होता था वास्तविक वसूली के रूप में। ठीक है, तो इसमें ये देखते थे कि कितना पैसा लेना था और कितना पैसा हमारे पास टैक्स के रूप में आ गया है। अगला प्रश्न, किस वर्ष औरंगजेब ने राजस्व कर्मचारियों को गांव में खेतीहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखने के लिए निर्देश दिए थे? कि जो किसान हैं, खेती का काम करने वाले जो किसान हैं, तो उनका सालाना हिसाब रखा जाए, तो कर्मचारियों को निर्देश दिए गए थे। तो ये कब दिए गए थे? 1665 के अंदर। अगला प्रश्न, किस वर्ष बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? तो ये प्रश्न हमने पिछली वीडियो के अंदर भी किया था, 1526 के अंदर। और ये युद्ध कौन सा था? पानीपत का प्रथम युद्ध था। पानीपत का कौन सा युद्ध था? प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर ने किसको हरा दिया था? इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला प्रश्न, नादिर शाह का भारत पर आक्रमण कब हुआ? कब हुआ था? 1739 में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 के अंदर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बंगाल के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए गए? बंगाल के जो दीवानी अधिकार थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए थे। कब? 1765 के अंदर। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर थे को किस वर्ष गद्दी से हटा दिया गया? 1857 में इनको गद्दी से हटा दिया गया था। और फिर अगला प्रश्न, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को किस स्थान पर निर्वासित कर दिया? जो हम ये वाला प्रश्न पढ़ रहे थे ना, कि हटा दिया गया, गद्दी से हटा दिया गया इनको 1857 के अंदर, और फिर इनको निर्वासित कर देते हैं गद्दी से हटा करके। और कहां पर निर्वासित किया गया? रंगून। और ये रंगून क्या कहां है? ये म्यांमार के अंदर है, म्यांमार के अंदर। ठीक है, रंगून कहां है? म्यांमार के अंदर है। तो यहां पर इसको निर्वासित कर देते हैं। लाल किला इसको छोड़ना पड़ता है और मुगल जो साम्राज्य था उसका अंत भारत के अंदर हो जाता है। ठीक है, अंग्रेजों ने अंतिम जो राजा थे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, इनको गद्दी से हटा दिया और रंगून में इनको
निर्वासित कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप अंग्रेजों का प्रभाव इस पाठ के अंदर देखना शुरू कर देंगे और आगे आने वाले जो लेसन है उसमें आप पूर्ण तरीके से ये देखेंगे कि भारत पर अंग्रेजों ने किस प्रकार की रणनीतियां अपनाई, भारतीय उसका किस प्रकार से प्रतिरोध बदला ले रहे हैं। ठीक है, तो इस ऐसे जो अंग्रेजों से संबंधित जो बातें होंगी वो भाग 3 के अंदर हम पढ़ेंगे। तो ये थे आपके टोटल 13 प्रश्न जो छोटे प्रश्न बन रहे हैं। और ऐसी ही जो वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी के जो भाग 3 के लेसन हैं वो जल्द ही हम उनकी वीडियो बना करके प्लेलिस्ट में डाल देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।